नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी बताएगी कि क्यों भगवान ने परशुराम रूप में अवतार लिया और कैसे उन्होंने अधर्म और अन्याय का अंत किया। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत कहानी को। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय लगातार बढ़ रहा था। क्षत्रिय राजाओं ने शक्ति और सामर्थ्य के घमंड में आकर जनता का शोषण करना शुरू कर दिया था। धर्म की रक्षा के लिए बने क्षत्रिय ही प्रजा को सताने लगे। ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों का अपमान किया जाने लगा। उनके आश्रम उजाड़ दिए जाते और यज्ञों में बाधा डाली जाती। यही देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हों। तब भगवान विष्णु ने छठे अवतार के रूप में परशुराम जी का जन्म लिया। आरषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम बचपन से ही अद्भुत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनका नाम पड़ा परशुराम क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे दिव्य परशु अर्थात कुल्हाड़ी प्राप्त किया। भगवान शिव ने उन्हें शस्त्र विद्या में अजेय बना दिया और कहा, हे परशुराम, तुम इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करोगे और अधर्म का नाश करोगे। यह परशु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें अजेय बनाएगा। समय बीतने पर एक घटना ने इतिहास बदल दिया। सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर था, आरषि जमदग्नि के आश्रम में आया। आरषि ने तपस्या से प्राप्त कामधेनु गाय से उसका आदर किया, परंतु लालच में डूबा सहस्त्रबाहु उस दिव्य गाय को छीन कर ले गया। उसने आश्रम का अपमान किया और धर्म का तिरस्कार किया। यह समाचार पाकर परशुराम जी का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपने परशु को उठाया और युद्ध भूमि में जाकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। लेकिन यह केवल आरंभ था। क्षत्रिय राजाओं का अहंकार बार बार प्रकट होने लगा। तब परशुराम ने प्रण लिया कि वे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त करेंगे। उन्होंने बार बार युद्ध किए, अधर्मी राजाओं का अंत किया और धर्म की स्थापना की। इसी कारण उन्हें भृगुवंशी ब्राह्मण योद्धा और ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। परशुराम केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि महान गुरु भी थे। उन्होंने शस्त्र विद्या का ज्ञान अनेक शिष्यों को दिया। महाभारत के महायोद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण ने शस्त्र विद्या उन्हीं से सीखी। उनका ज्ञान और उनकी शिक्षा ने आने वाली पीढ़ियों को धर्म और नीति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। मान्यता है कि वे कलयुग में भी जीवित हैं और समय आने पर पुनः धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। उनका जीवन संदेश देता है कि जब भी अधर्म और अन्याय अपनी सीमा लांघता है, तब सत्य और न्याय की शक्ति उसे परास्त करती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान परशुराम जी की प्रेरणादायक कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु। You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama.